उत्तराखंड के हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के डॉक्टर पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। भेल में ठेकेदारी पर कार्य कर रहे विकास धीमान ने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़ित विकास धीमान ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा गोविंदपुर हरिद्वार में अपने 15 वर्षीय पुत्र पारस धीमान को सवेरे तेज़ बुखार के चलते ईएसआई डिस्पेंसरी गोविंदपुर पहुंचे। ईएसआई इंचार्ज डॉक्टर नीतू शाह और उनकी सहयोगी डॉक्टर रीना ने ना ही तो उनके पुत्र का बुखार चेक किया और किसी भी प्रकार का टेस्ट लिया। लैब असिस्टेंट की मौजूद होने पर भी उसने किसी प्रकार के टेस्ट नहीं कराए और पीड़ित के साथ अभद्र व्यवहार किया। 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद पीड़ित अपने बेटे को लेकर इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच बेटे पारस धीमान को चक्कर आने लगे, जिसको लेकर पीड़ित प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा। प्राइवेट अस्पताल द्वारा टेस्ट किए जाने पर मालूम चला कि पीड़ित बेटे को डेंगू है। 19 तारीख में अपने बच्चे को लेके आया था जिसको तेज बुखार था। डॉक्टर के पास जाता हूँ पर्चा बनवा के, तो वो कहती हैं कि मेरे पास ना जाओ, उनके दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया। तीसरे डॉक्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे लैब असिस्टेंट नहीं है अभी, जबकि वो अंदर ही है, सामने पीछे कमरा है उसमें अंदर था वो। इस बारे में आपने कोई मतलब अपनी जो शिकायत है, शिकायत पत्र दिया प्रशासन को या किसी? जी, हमने इनसे शिकायत करी। हमने सीएमओ को लेटर भी दिया है इसके लिए, सीएमओ हरिद्वार को। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, जिसकी अब तक हमें तो लगाने की कोई जांच हुई है प्रशासन की तरफ से। मैं यहाँ पे करीबन 3 घंटे बैठा रहा। डॉक्टर मुझे इधर से उधर घुमाते रहे। मुझे पता था कि इनके हेड सेमवाल जी हैं, तो मैंने अपनी जानकारी के अनुसार सेमवाल जी को कॉल किया। सेमवाल जी ने कहा कि आप इनसे रिक्वेस्ट कर लो। अरे रिक्वेस्ट क्यों करेंगे सर, हम अपने पैसे कटवा रहे हैं, यहाँ पे समय निकाल रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं, उसके बाद भी हम इनके पैर पकड़ेंगे क्या? बच्चे का सबसे पहला प्रोटोकॉल तो इनका ये है कि आप उसका थर्मामीटर लेके बुखार चेक कीजिए ना। किसी ने बुखार चेक नहीं किया। जब बच्चा चक्कर खा के नीचे गिर गया, उसके बाद भी ये लोग उठ के नहीं आए। फिर मैं वहाँ पे गया, कैमरा निकाल के इनकी वीडियो बनाई, तब भी कैमरे में भी मैडम कह रही हैं कि तो मतलब ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों को कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। अभी हम दोबारा अंदर गए, अंदर जाके ये मीडिया कर्मी को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीडिया कर्मी को मिसगाइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ, इनका तो हम काम कर चुके हैं, इनका तो हम रेफर कर चुके हैं। आप दिखाइए ना, आपके पास तो सारे रिकॉर्ड हैं, कौन सी तारीख में आपने रेफर बनाया है? ये मेरे पास सारे पेपर हैं, ये मेरे पास सारे पेपर हैं। मैंने बाहर से ट्रीटमेंट लिया है, उधार सुधार करके मैंने किसी से पैसे पकड़ के अपने बच्चे का इलाज कराया। कौन जिम्मेदार होगा इसका? और अंदर रीना मैडम बैठी हैं, एक डॉक्टर, वो कह रही है, हम कह रहे हैं कि अगर हम ईएसआई ना कटे तो आपकी क्या जरूरत है? कह रहे हैं आप ईएसआई मत कटवाओ ईएसआई। तो फिर आप बंद कर दीजिए, इनके पास दवाइयाँ नहीं है यहाँ पे। कहते हैं जो हमारे पास दवाई है वही तो देंगे, बाकी दवाइयाँ तुम बाजार से खरीद के लाओ। ये क्या बात हुई? आप नज़दीकी अस्पताल में नहीं भेज रहे हैं। आजकल जिस तरह बुखार चल रहा है, उसमें डेंगू भी हो सकता है, उसमें टाइफाइड भी हो सकता है, चिकनगुनिया, कुछ भी कई तरह के बुखार होते हैं। इन्होंने किस तरह चेक किया कि कौन सा बुखार है और कौन सी दवाई दी इन्होंने? इसके लिए अगर एक झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी एक पहले टेस्ट करा लेता है आज की तारीख में। और ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बिठाए हैं, और उसके बाद ये झोला छाप से भी बेकार हो गई है। तो बंद कर दीजिए ईएसआई को, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं जब हमको बाहर से ही इलाज कराना है तो। देखो भाई, टाइम तो हर कोई टाइम से आता है यहाँ पे, ठीक है। हमारा तो वैसे भी बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो उसमें हमारी हाजिरी लगती है, सबकी लगती है। कई बार ये होता है कि जैसे ही आप आओ, बहुत सारे पेशेंट बाहर खड़े रहते हैं, तो हमें एकदम एक ये हो जाता है, अपनी अटेंडेंस ही लगाना भूल जाते हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश होती है, ठीक है। ज़्यादातर हर कोई अटेंडेंस लगा रहा है यहाँ पे, हर कोई टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब कि उसके तरह, मतलब आप ये समझो कि लेट कर रहा हो या कर रहा हो। हमारे डिस्पेंसरी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। सारे डॉक्टर्स अपना टाइम पे आ रहे हैं, सब पेशेंट को देख रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने डेंगू का टेस्ट बाहर कराया है, तो उनका किस कारणवश वो हुआ है, डेंगू का बाहर हुआ है, क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारे प्रोविज़न है हमारी ईएसआई में, ठीक है। अगर जैसे कि कोई इमरजेंसी में पेशेंट है, वो टाइम से नहीं आ पाया यहाँ पे डिस्पेंसरी में दिखाने के लिए, तो वो सीधा हॉस्पिटल जा सकता है। तो ये प्रावधान है, अगर वो जाना चाहें तो टाइप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी में बाहर दिखाया है किसी ने, तो उसका अपना वहाँ पे आके अपने बिल भी जमा करा सकता है, मतलब रीइंबर्समेंट में बिल डाल सकता है, तो बिल रीइंबर्स हो जाते हैं।
भैया देखिए जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो हमें रिटन में दें, डिस्पेंसरी में अपनी प्रॉब्लम रिटन में सबमिट कर दें। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी हमें ऊपर बात करनी होगी या उसके लिए समाधान करना होगा वो हो पाएगा। वीडियो बनाने से कैसे प्रॉब्लम का समाधान होगा? है ना, पेशेंट को कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप रिटन में हमें दे दो। नहीं, इसके बारे में तो मुझे ऐसे कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने ऐसे कहा है तो कोई रिटन में हमें देगा, तब उसके ऊपर हम आगे वो करेंगे। नहीं तो इसके बारे में डॉक्टर वीना से पूछा जाएगा और अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस हिसाब से होगा।